इसीलिए मैंने सारे डेटा को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जाता हूँ डेटा वैलिडेशन, इसमें जाकर एनी वैल्यू में जाकर होल नंबर लिया। सर होल नंबर ही क्यों लिया आपने? क्योंकि जब हम किसी का मार्क्स डालेंगे तो हम नेगेटिव मार्क्स नहीं डालते, तो होल नंबर इसलिए लिया क्योंकि होल नंबर 0 to इनफाइनाइट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट होता है। बट उसमें भी मैं क्या क्राइटेरिया डाल रहा हूँ कि मिनिमम 20 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम 20 में 35 डालता हूँ। मतलब मेरा ऐसा पेपर सेट है कि 35 मार्क्स तो पासिंग आराम से आएगा ही आएगा, ठीक है, 35 से कम किसी का नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए तो 100 होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्राइटेरिया डाल दिया। इनपुट मैसेज में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने डाला MSG मैसेज में मैंने यहाँ पे लिखा काइंडली इनपुट मार्क्स 35 to 100 ओनली, ठीक है, 100 ओनली। इसके बाद मैं यहाँ पे एरर अलर्ट कि ये मैसेज पढ़ने के बाद, ठीक है, सामने वाला फिर भी अटेंशन नहीं दे रहा है और वो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दे रहा है, अगर तो क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए स्टॉप, उसका काम बंद हो जाना चाहिए, आगे वो उसके काम कर ही नहीं सकते। टाइटल में जाकर मैंने यहाँ पे डाल दिया कि एरर और यहाँ पर मैंने लिख दिया इनवैलिड मार्क्स, ठीक है, इनवैलिड मार्क्स, और इसको मैंने किया यहाँ पर ओके करने के बाद देखिए जहाँ पे भी आप क्लिक करो तो पहले मैसेज आ रहा है कि काइंडली इनपुट मार्क्स 35 to 100 ओनली। यहाँ पर पूजा ने मार्क्स डाला 56, तो वही हुआ कि पूजा के हाथ से गलती से 2 बार बटन दब सकता है, ठीक है, तो 556 हो गया, 56 की जगह पे तो एक्सेप्ट किया इसने, नहीं किया, क्या लिखा, इनवैलिड मार्क्स। पूजा ने मार्क्स डाला, माइनस लगा के 56 डाल दिया, ठीक है, फिर भी नहीं लिया। पूजा ने मार्क्स डाला 34, फिर भी नहीं लिया, 35 डालेगी तो ले लेगा। पूजा ने मार्क्स डाल दिया 110, 100 से ज़्यादा लेगा ही नहीं क्योंकि क्राइटेरिया मैंने डाला हुआ है, तो पूजा ने 99 डाला या 100 डालेगी तो भी ले लेगा, ठीक है, मतलब ना माइनस में लेगा, ठीक है, ना 35 से कम ना 100 से ज़्यादा। अब मुझे चेक करना है कि पहले जिन लोगों ने इसमें मार्क्स डाला है उसके बाद, ठीक है, वो मार्क्स मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से है या नहीं है, मुझे ये भी चेक करना है। तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करके इसलिए यहाँ पे गया और जाकर सर्कल इनवैलिड डेटा, जहाँ जहाँ पर इनवैलिड डेटा था वो ऑटोमेटिक सर्कल हो गया कि 35 से कम है, यहाँ पर 32, 31, 31, 31, तो सर्कल करके उसने दिखा दिया। तो मतलब आप इससे 2 काम कर सकते हो, एक तो डेटा पे वैलिडेशन लगा भी सकते हो और दूसरा कि उस पर चेक कर सकते हो कि इनवैलिड डेटा पहले से कितना पड़ा हुआ है। तो ये था आपका डेटा वैलिडेशन। अब इसमें ये नंबर डेटा वैलिडेशन था। इसी तरीके से हम अल्फ़ाबेट डेटा वैलिडेशन से यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में जाकर सेटिंग में जाकर और यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में दिया कि मैं यहाँ पर कम से कम 3 अक्षर का नाम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 अक्षर का होना चाहिए। सेम इसी तरीके से इनपुट और एरर मैसेज आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, नहीं डालोगे तो भी वैलिड है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया पू, ये पो है तो पो नहीं देगा। एंटर करता हूँ तो क्या बोला, नॉट वैलिड। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने डाल दिया टू तो ले लिया, राम तो ले लेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ओम डाला तो नहीं लेगा क्योंकि मैंने 2 अक्षर के नाम को वैलिड नहीं रखा है। अब यहाँ पर 20 अक्षर से बड़ा नाम डाल दिया
तो भी ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहा है। ज्वेल डाल दिया, 6 अक्षर का ले लिया, समझे? टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ के बाद में अब यहाँ पर है कि डेट है, इन लोगों का जो एडमिशन डेट है, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि जिसको भी एडमिशन लेना है, ठीक है, वो बंदा एडमिशन यहाँ पर ले सकता है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। उसके बाद 11 तारीख से एडमिशन्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेट वैलिडेशन लगाना है। कौन सा वैलिडेशन लगाना है अम्मा? डेट वैलिडेशन। बहुत लंबा पड़ता है, ठीक है। सो ये डेट वैलिडेशंस, यहाँ पर हम लोग जाते हैं, फिर से कहाँ जाना था भाई, भूल गया। हाँ, डेटा वैलिडेशन नाम के प्राणी के पास, इस पर क्लिक किए। यहाँ पर होल नंबर में जाकर मैंने यहाँ पे लिया डेट वैलिडेशन। डेट पे जाकर मैंने यहाँ पे दिया कि एक क्या चल रहा है अभी, मार्च 1 मार्च 2024 से लेकर 10 मार्च 2024, ठीक है। इतना ही तक डेट एडमिशन्स वैलिड है, उसके बाद एडमिशन्स एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैंने डेट डाला 1 मार्च 2024, एक्सेप्ट हुआ। मैंने यहाँ पे डाल दिया 29/2/2024, टाइप का डेट नहीं दिया, ठीक है। 11 मार्च 2024 नहीं दिया, ठीक है। बीच का कोई डेट डाल दो, 8/3/2024, 8/3/2024, एक्सेप्ट। सो दिस इज कॉल्ड डेट वैलिडेशन। सेम अब टाइम वैलिडेशंस लगाओगे। सुबह ऑफिस आने का टाइम 9 बजे का है, जाने का टाइम 6 बजे का है। 9 से 6 के बीच में कोई आता है तो उसको आने दो, ना उसके पहले आने दो ना उसके बाद आने दो, ठीक है। तो आप सेम इसी तरीके से टाइम वैलिडेशंस लगाओगे। लिस्ट बनाने सबको सिखाया है, डेटा में हम लोग ने सीखा है लिस्ट बनाना। एक बार फिर से बता देता हूँ कि यही बंदे लोगों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। मतलब यहाँ पर स्कॉलरशिप हेडिंग है, फॉर एग्जांपल SCHOLORS स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप इन्हीं बच्चों को मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा बच्चे का नाम यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तो मैंने ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशंस और डेटा वैलिडेशन में जाकर एनी वैल्यू में जाकर लिस्ट, लिस्ट लिए, लिस्ट लेकर ये सारे नाम को एक साथ में आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करके और ओके कर दो। ये लिस्ट बन चुका है। जैसे कि यहाँ से नेहा पटेल दिया, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपना सोर्स लगा के मैं सोचा कि मैं अपना नाम भी स्कॉलरशिप में डलवा दूँ कि मुझे भी स्कॉलरशिप मिल जाए। नॉट वैलिड, अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ, लिस्ट में कोई नाम है जैसे कि निकिता शर्मा, निकिता, ये तो कोई लिस्ट में आ गया नीचे। जो लिस्ट में है वो लेगा। लिस्ट का टाइप करो या लिस्ट में से सेलेक्ट कर लो, खुद से आप डाल नहीं सकते। तो इसको हम लोग कहते हैं डेटा वैलिडेशन। तो मुझे जितना टाइप से आता था डेटा वैलिडेशन आपको मैंने बता दिया। डेटा वैलिडेशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर, हंस दिए। फिर यहाँ पर आता है गोल सीक एंड डेटा टेबल। गोल सीक, जैसे कि पूजा मैम है, पूजा मैम का एक अपना बड़ा सा दुकान है, ठीक है। तो क्या चीज़ का दुकान है? कपड़े का दुकान है। तो क्या कि मुझे टोटल अमाउंट कमाना है 17,555 रुपये, 17,555 रुपये कमाना है। तो एक टॉप कितने का बेचूंगी मैं कि मुझे 17,555 का इनकम होगा। तो इसीलिए पूजा मैम क्या की, यहाँ पर क्लिक की जहाँ पर ये कैलकुलेशन है। फिर डेटा वैलिडेशन, सॉरी व्हाट इफ एनालिसिस, कहाँ गई?
व्हाट इफ एनालिसिस, और वहाँ पर जाकर लिखा हुआ है गोल सीक। गोल सीक का मतलब होता है गोल मतलब एम, लक्ष्य, सीक मतलब खोजना, ढूंढना, पता लगाना। ठीक है, तो अपने लक्ष्य का पता लगाने के लिए क्लिक की। टू वैल्यू, कितना टारगेट है आपका? 17,555 रुपये। बाय चेंजिंग सेल, क्या पता लगाना है? एक यूनिट का प्राइस, एक यूनिट का प्राइस। क्लिक किया है उसके ऊपर और जस्ट ओके दबा दिया। सो 877 रुपये का एक टॉप बेचेंगी तो इनको इनकम होगा 17,555 रुपये का। बुझला? समझे? इसी चीज को उल्टा करके भी जान सकते थे कि इनके दुकान का होलसेल रेट है, रेट फिक्स है दुकान में, कोई भी चीज आओ 345 का लेके जाओ। ठीक है, लेकिन अब इनके ऑफिस में ऐसा सेट है, सॉरी, अब ये इनका कमाई होगा, दाम यही रहेगा, कोई भी हालत में दाम चेंज नहीं होने वाला, लेकिन कमाना मुझे 17,555 है, तो कितना माल बेच दूंगी कि 17,555 की कमाई हो जाएगी। तो इन्होंने फिर से टोटल पे क्लिक किया। टोटल पे क्लिक करने के बाद में फिर से व्हाट एनालिसिस गोल सीट में गई। गोल सीट में जाकर फिर से अपनी टारगेट वैल्यू लिख दिया मैंने 17,555। ठीक है, बाय चेंजिंग सेल। इस बार इनको क्या पता लगाना है? इस बार इनको यूनिट पता लगाना है, यूनिट प्राइस नहीं, यूनिट। तो इन्होंने यूनिट पे क्लिक किया और ओके दबा दिया। 50.88 मतलब 51 टॉप बेचेंगी तो इनको जाकर टोटल 17,555 का इनकम होगा। अब यही चीज पूजा मैम एग्जाम दी थी, तो इन्होंने यहाँ पर भी सोचा कि यहाँ पर भी मैं सप्लाई करके देखूं। ओके, सो मराठी में उनको 10वीं का एग्जाम दे रही थी। 10वीं का एग्जाम तो क्लास में ना पेपर दिखाते हैं पीडीएम का, तो इनका टारगेट था कि पीडीएम में मुझे ना 70% आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मराठी में 70 आया, इंग्लिश में 65, हिंदी में 60, साइंस में 80, हिस्ट्री में 70, सब में अच्छा है, लेकिन मैथ्स का मार्क्स अभी तक दिखाया नहीं है, उसका पेपर दिखाना बाकी है इनको। तो इन्होंने टोटल कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आया 345 इनका मार्क्स हुआ। परसेंटेज कितना आया? तो इन्होंने लिखा इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय कितना सब्जेक्ट है, 6 ना, तो 57%। तो ये सोच रही है कि गणित में ठीक है परसेंट चाहिए टोटल, तो कितना मैथ्स में कितना मार्क्स आ जाए? पूजा मैंने सोचती हूँ मैथ्स में कितना मार्क्स आ जाए मुझे कि मेरा परसेंटेज 70% हो जाए। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ 57% हुआ है। तो इसके लिए पूजा मैम गई, जहाँ पे परसेंटेज उसके ऊपर क्लिक की, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीट। गोल सीट में जाकर कितना परसेंट चाहिए? टू वैल्यू 70। क्या पता लगाना है भाई? मैथ्स में कितना मार्क्स आएगा कि मेरा 70% हो जाएगा। तो मैथ्स को सेलेक्ट, तो ये पता चल गया कि मैथ्स में तो 75 मार्क्स आ गए तो परसेंटेज हो जाएगा 70%। तो इनको मालूम इतना तो मैं लिख के आई हूँ, 75 तो आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ पीडीएम में ठीक है। तो ये था हमारा गोल सीट। इसी का भाई है डेटा टेबल। डेटा टेबल किस लिए काम आता है वो भी आपको मैं समझा दूँ। जैसे कि पूजा मैम कैलकुलेट कर रही है, तो अब और बंडल्स के हिसाब से आता है, 10 टॉप का बंडल, 20 टॉप का, 30 टॉप का, 40 टॉप का। तो ये पूरा यहाँ पे लिस्ट तैयार करना चाहती हैं कि अगर 10 टॉप का बंडल मैं अगर 100 रुपये वाला मंगाऊँ तो कितना प्राइस होगा, 200 वाला मंगाऊँ तो कितना, 300 वाला मंगाऊँ तो कितना। तो पूजा मैम को लगा कैसे ही कैलकुलेट करके देखते निकल जाएगा। इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 100, एंटर की तो 1000 रुपया। अब इसी चीज़ को वो ड्रैग कर देती है आगे, तो आंसर तो चलता बोलता आ गया। मतलब ऐसे अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे अप्लाई करेंगी? तो उन्होंने क्या किया, अब सीधा इनको पता है कि
एक टॉप 100 रुपये, एक टॉप 100 रुपये का है तो 10 टॉप मंगा लीजिए तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ऑपरेटर बना दिया। क्या किया यहाँ पे उन्होंने, इज इक्वल टू कोई भी दो सेल, ठीक है, ये सेल मल्टीप्लाई बाय ये सेल, यहाँ पर ये सेल मल्टीप्लाई बाय ये सेल, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमने वहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि इस पूरे टेबल को समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर। इसके बाद ये टेबल को ऐसे डिजाइन करना है कि इस कोने पे फॉर्मूला हो, इस कोने पे फॉर्मूला हो, और पूरा टेबल सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद में व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल क्लिक करके रो इनपुट से इसमें एक वैल्यू, इसमें दूसरा वैल्यू, इसमें। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिख के रखा मालूम है, अगर मैंने वहाँ नहीं लिख के रखा रहता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने कौन सा सेल सेलेक्ट किया है, क्योंकि सारे सेल एक जैसे दिखते हैं। तो इसलिए जानबूझ के मैंने वो दो सेल में ना वैसे लिख के रखा है, ठीक है, कि मुझे पता चले कि मैंने यही दोनों सेल सेलेक्ट किया था। और एक में किसी में भी कुछ भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, बस दोनों सेल इसमें सेलेक्ट होने चाहिए। और ओके करो, ओके करते ही यहाँ पर पूरा कैलकुलेशंस आ गया कि अगर 10 टॉप 400 रुपये वाला मंगवाती हूँ तो 4000, 40 टॉप अगर 300 रुपये वाला मंगवाती हूँ तो 12000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करता हूँ मैं, डबल क्लिक, अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया तो 10 प्लस 100 110 प्लस करके बताएगा। अगर मैंने यहाँ पर माइनस किया तो माइनस करके बताएगा, ठीक है। 10 में से 100 माइनस 90। यहाँ पर अगर मैंने डिवीजन किया तो डिवीजन भाग करके बता देगा। और फिर से अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो मेरा टेबल। तो आज हम लोग ने देखा डेटा वैलिडेशन, गोल से डेटा टेबल, 4 टॉपिक्स, ठीक है। 4 टॉपिक के बाद में 5वां टॉपिक अभी नहीं बताऊंगा, पहले इतना पढ़ लो, ठीक है।